चैत्र नवरात्रे ना करें ये 5 गलतियाँ। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान में, जिसमें कि मैं आपको बताती हूँ धार्मिक और ज्योतिष से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग बातें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से वसंतिक नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस समय माँ दुर्गा की पूजा विधि विधान से करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें नवरात्रि के दौरान गलती से भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से देवी रुष्ट हो जाती है। इस दौरान मातृशक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। माँ, बहन, बीवी या किसी भी स्त्री को कष्ट नहीं दे। इसके अलावा उनका सम्मान करना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि इस दौरान आपको किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना है। अगर आप इसका पालन करेंगे तो माँ की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। अब दूसरी बात आपको और ध्यान रखनी है कि नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक 1 से 12 वर्ष तक की कन्याओं की पूजा श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। उनके पैर छुएं और शुद्ध भोजन करवाएं। ऐसा करने से माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। बिस्तर पर ना सोएं। इसके साथ ही नवरात्रे में बिस्तर पर सोने से परहेज करना चाहिए। इस समय आप जमीन पर सोएंगे तो आपको देवी का विशेष वरदान प्राप्त होगा। इसके अलावा 9 दिनों के व्रत में आपको अपने बाल, नाखून, दाढ़ी आदि नहीं कटवानी चाहिए। ऐसा करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना है। अगर आप व्रत रख पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं रख पाते हैं तो इन 9 दिनों में अगर आप प्याज, लहसुन आदि से परहेज करते हैं तो और आप पर उनकी कृपा सदैव बनी रहेगी। तो चलिए मित्रों, आज हमने जाना कि नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान हमें किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए जिससे देवी माँ की कृपा सदैव हम पर बनी रहे। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा मेरे आस्था और ज्योतिष ज्ञान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।